नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। दुर्गा पूजा का समय है और कोविड के चलते काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को पूजा में शामिल होने में और पूजा को करने में। लेकिन आज मेरे साथ मुंबई से बॉम्बे दुर्गा पारी समिति से प्रेसिडेंट सुष्मिता मित्रा जी हैं। ये पूजा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये अब से 92 साल पुरानी पूजा है। 1930 में शुरू हुई थी और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पूजा है मुंबई की। सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। मुझे खुशी हो रही है आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन मैं भी वो स्टेटमेंट भी देना चाहती हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। सुष्मिता जी, इस समय कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, पिछले साल भी ये सब दिक्कतें थी। पूजा को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है किसी भी तरह की एक्टिविटी को, तो आप किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस साल? बहुत टेंशन का काम भी है। तो लास्ट ईयर से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा। लास्ट ईयर तो बहुत ही खराब था, हम लोग को पता नहीं था हम लोग कौन सा दिशा में जा रहे, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। ये साल में तो थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है और हम लोग थोड़ा सीख भी लिया लास्ट ईयर से, तो उस हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब काम, पूजा का काम सब कुछ। और एक बड़ा वेन्यू लिया थोड़ा सा, और वैसे ही हम लोग जैसे लास्ट ईयर में किया था नॉर्मल पूजा जो होता है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, हो सकता है लास्ट ईयर हम लोगों को हम लोग किसी को विजिट करने के लिए नहीं दिया। ये साल में भी आउटसाइडर का अलाउ नहीं करेंगे। थोड़ा हमारा मेंबर एक दिन के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर और दिस ईयर ऑल्सो ट्रेडिशन, रिचुअल सब कुछ बराबर जैसा होता है, हम लोग वैसा ही किया। एंड एक्चुअली एक्साइटमेंट भी ऐसा ही था। हम लोग घर से भी जब ये अंजलि दिया, अच्छा लगा, क्योंकि सामने होके हम लोग अंजलि दे रहे, इंक्लूडिंग हमारा सिंदूर उत्सव जो होता है माँ जाने के टाइम में, वो भी हम लोग वर्चुअली किया है। अच्छा सुष्मिता जी, एक चीज आपसे जो इस पूजा की खास बात रही है, एक तो किसी भी दुर्गा पूजा के समय में वहां पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के, मैं कहूँगा, वो इवेंट्स होते हैं। तो इस बार क्योंकि वर्चुअल हो रहा होगा, किस तरह के कल्चरल इवेंट्स आप लोग प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली इस साल हमारा प्रोग्राम रियली बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोग मोरलेस इन हाउस किया था। इस साल पहला बात तो मैं बोलना चाहूंगी, हमारा इधर एक म्यूजिक स्कूल है, रविंद्र संगीत टैगोर म्यूजिक स्कूल है प्रांगण। उसका बच्चे लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया था, माइंड यू ऑल वर्चुअली करके इकट्ठा किया था, और हमारा ही मेंबर। तो ये साल वो तो हो गई। और एक डांस प्रोग्राम होता है जो हमारा थोड़ा बड़ी लड़कियां करते हैं, वो तो है। लेकिन इस साल का मोस्ट अट्रैक्शन है संदीप रे। आपको मालूम है सत्यजीत रे का सन, वो उसके साथ हम लोग एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है। शैकत मित्र इंटरव्यू ले रहे उनका घर में, और बहुत कुछ इंटीमेट इंफॉर्मेशन अबाउट सत्यजीत रे, कैसे वो करते थे, क्या देखते थे, कौन क्या करते, उसका ऑस्कर भी दिखाया। तो ये हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, ये एक्सक्लूसिवली दुर्गाबाड़ी के लिए ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हुआ। एंड एक्चुअली संदीप रे वाज वेरी हैप्पी, बोल रहा 92 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ऐसे कल्चर को पकड़ के रखा, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। तो ये तो एक होगा। इनफैक्ट हम लोग 1 घंटा बोला था, इतना ज्यादा बड़ा हो गया, हम लोग 2 पार्ट में बताएंगे, 2 दिन। अच्छा। तो ये एक हो रहा है। और कोलकाता गान वाला करके एक प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो लोग बहुत मशहूर कलकत्ता में, वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक चीज जो कर रही हूँ, ऐसे नॉस्टैल्जिक नाइट, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्शन किया, ड्रामा मेंबर हम लोग बहुत सारे अभी तक हो रहे। तो ये साल तो नया ड्रामा नहीं हुआ, तो मैं बोला लास्ट कई साल पहले हम लोग शेषरोग ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के एक बहुत पॉपुलर ड्रामा, वो हम लोग ने किया था।
तो वो हम लोग बताएंगे। तो अभी नए जो मेंबर्स है वो लोग तो देखा भी नहीं, उसका बीच में बहुत सारे मेंबर्स है वो लोग हमारा बीच पे रहे भी नहीं, तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। दिस इज अ नॉस्टैल्जिक नाइट। तो वो पुराने जो तभी हम लोग जब भी किया था इतना एडवांस तो नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा साफ करके उसका प्रिंट हम लोग बताएंगे। अच्छा तो ये है। अच्छा सुष्मिता जी, एक चीज बताएं, दुर्गा पूजा जब होती थी, मतलब दिल्ली में की भी बात कर रहा हूँ, होती है तो जो भी लोग होते हैं वो वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं। चाहे वो नॉन बंगालीज की बात कर रहा हूँ, वो भी जाके हाँ वहां पे हाँ देखते हैं, विजिट करते हैं। पिछले 2 साल से, पिछले साल भी नहीं हुआ और इस साल भी नहीं हुआ। अगर मैं ये बोलूँ कि कोविड से क्या नई चीज है जो कि आपको लगता है कि फेस्टिवल में ऐड हुई, वो शेयर करें, कुछ इनोवेशन जो हुआ है। नहीं, जब भी जो नॉन बंगालीज है जो हमारा पास मतलब आते थे, वो लोग ये वर्चुअली में और जुड़े रहे, लास्ट ईयर में जुड़े रहे। ये साल में भी हम लोग उन लोगों को इनविटेशन दिया, उन लोगों हमारा साथ भी जुड़े रहेंगे पूजा में, ये तो है। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ सुष्मिता जी, जैसे अगर पहले अगर मैं बात करूं तो इस पूजा में वही लोग आ पाते थे जो विजिट करते थे। क्या अब ऐसा भी हाँ हो गया है कि ऑनलाइन होने की वजह से दुनिया भर से बिल्कुल लोग ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला ना, ये एक दूसरा दरवाजा खुल गया। इनफैक्ट आप विश्वास कीजिए, हम लोग ऐसे ठीक किया था, अगर फिजिकल पूजा भी होता था, हो मतलब हम लोग आशा कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम लोग कर पाएंगे, ये वर्चुअल कवरेज जारी रहेंगे। अच्छा अच्छा। और एक क्या है, बहुत सारे मेंबर्स है जहाँ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा उम्र वाला है, वो लोग घर से विजिट कर पाएंगे। और जैसे ये साल पूरा पृथ्वी में हमारा फैल रहा है, वैसे ही होगा नेक्स्ट ईयर, अगर होगा तो हम लोग करेंगे जरूर जरूर। अच्छा सुष्मिता जी, आप बात कर रही थी कि एक कोई दिन रहेगा जिस दिन कुछ मेंबर्स जो हैं अगर वो आए और चाहें तो विजिट कर सकते हैं। वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा, और वो कौन सा दिन होगा, प्लीज मैं चाहूंगा आप बताएं जरा। ओनली मेंबर्स। अच्छा, ओके। क्या मालूम है, नॉन मेंबर्स को हम लोग कैसे सेपरेट करें? देखिए, हम लोग एक रजिस्टर्ड फिलांथ्रोपिक ट्रस्ट है, हम लोग जो लॉ है उसका अगेंस्ट में हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। तो नॉन मेंबर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसीलिए हम लोग क्या किया, मेंबर को अलॉटमेंट दिया। मतलब एक ग्रुप से 20 लोग आएंगे, 9 से 9:30, 9:30 से 10:30, ऐसा करके मेंबर को हम लोग एकोमोडेट करेंगे। उसका अंदर जो आना नहीं चाहे तो ठीक है, नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी तो देने वाले हैं। अच्छा सुष्मिता जी, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, और लोग जान लीजिए दिल्ली से भी अगर कोई इस पूजा में शामिल होना चाहता है या कहीं और से शामिल होना चाहता है, तो वो किस तरह से इस पूजा में शामिल हो पाएगा? क्या आप उस टाइम कोई लिंक देंगे या कुछ आप चीज किस तरह से? हाँ, लिंक देंगे ना। हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक लाइव चलेगा। लास्ट ईयर में चला था, ये साल में चलेगा यूट्यूब और लाइक। और एक चीज मैं बोलना भूल गई, ये साल में हम लोग एक आनंद मेला भी किया था ऑनलाइन। अच्छा। तो वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। नॉर्मली पूजा का पहले एक आनंद मेला होता है परचेज करने के लिए, मजा करने के लिए। तो हम लोग आनंद मेला में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बहुत सारे बुटीक को हम लोग दिया। वो लोग हर दिन हफ्ता में 2 दिन लाइव गया, नहीं तो फेसबुक पे है। और बहुत सारे क्राफ्ट्समैन को हम लोग अपॉर्चुनिटी दिया जो इतना बड़ा नहीं है, तो उनका जो प्रोडक्ट वो पूरा जगह मतलब फैलेंगे। हाँ, तो वो भी हम लोग किया। सुष्मिता जी, ये जो आपका फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, क्या ये बॉम्बे दुर्गा बारी समिति के नाम से है? हाँ, बॉम्बे दुर्गा बारी समिति। ठीक है, तो कोई भी, मैं अपने व्यूअर्स से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अगर इस पूजा में ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्चुअली शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप वहां पर लाइव शामिल हो पाए। सुष्मिता जी, एक दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पुष्पांजलि। इस बार पुष्पांजलि का किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? पहले तो वर्चुअली होगा,
और एक ही दिन हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे, मतलब मेंबर्स लोगों को बुला रहे, लेकिन उसपे कोई फ्लावर नहीं होगा। हम लोग हाथ जोड़ के मंत्रा बोलेंगे, और इवन पूजा में भी हम लोग जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट लगेगा उतना ही हम लोग फ्लावर यूज करेंगे, क्योंकि एज पर बीएमसी इट इज नॉट अलाउड। तो और इवन चरणामृत ऑल्सो हम लोग नहीं देंगे, गंगा जल भी हम लोग नहीं देंगे। तो जो लोग चाहते हैं माँ का पास, जैसे हम लोग घर में करते हैं, घर में थोड़ा हाथ धो के हाथ जोड़ के हम लोग अंजलि देते हैं, तो वैसे उधर भी जो लोग जाएंगे ऐसे ही देना। सुष्मिता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ पूजा का समय बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि हर मौके में कुछ ना कुछ नया होता है। अब कोविड के दौरान अगर आप जा नहीं सकते, लेकिन आप मुंबई की इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। आप इनके फेसबुक पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सुष्मिता जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी हुआ आपके साथ बात करके। दर्शकों को भी बोलेंगे प्लीज आप लोग आइए, हमारा यूट्यूब फॉलो कीजिए, हमारा फेसबुक फॉलो कीजिए फॉर लाइव प्रोग्राम्स, अंजलि, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, सब कुछ। सबसे बड़ा जो है संधि पूजा, सबसे बड़ा पूजा है, अष्टमी या नवमी का जो मीट होता है रात 11 बजे होगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस पूजा, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। Sure, ma'am. Sure. Thanks a lot. Thanks for sparing time.